एक कंपनी जो आईपीओ के थ्रू 8000 करोड़ रुपीस रेस करना चाहती है, पर उसने पिछले साल 5900 करोड़ रुपीस का लॉस किया और शायद आप भी उसके रेगुलर कस्टमर हो। लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ, क्लासिक रेड फ्लैग, राइट? बट वेट, वीडियो बंद मत कीजिए बिकॉज यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इनफैक्ट इंडिया के कुछ स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ये कंपनी सिर्फ 4 सालों में 0 से 58,000 करोड़ रुपीस तक पहुंची है। उसके फाउंडर्स सिर्फ 19 ईयर्स के थे जब उन्होंने ये बनाया और इंडिया के बिगेस्ट पेंशन फंड्स एंड ग्लोबल वीसीज ने इसमें पैसे लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं जेप्टो के आईपीओ की। जेप्टो एक क्विक कॉमर्स कंपनी है जो आईपीओ के थ्रू 8000 करोड़ रुपीस रेस करने का प्लान कर रही है एंड इसका आईपीओ जुलाई सितंबर क्वार्टर में प्लान्ड है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेप्टो का आईपीओ एक्साइटिंग क्यों है, रिस्की क्यों है और आपके लिए रेलेवेंट क्यों है। लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं कि जेप्टो एक्चुअली काम कैसे करता है। जेप्टो, ब्लिंकिट एंड जोमैटो जैसे एक क्विक कॉमर्स कंपनी है, बट विद अ ट्विस्ट। जाइंट सुपरमार्केट्स के लॉन्ग बिलिंग क्यूज को भूल जाइए। जेप्टो का मॉडल डार्क स्टोर्स पर ऑपरेट करता है। ये बेसिकली छोटे हिडन वेयर हाउसेज होते हैं जो रेसिडेंशियल नेबरहुड्स के अंदर सेटअप किए जाते हैं। इनका सिर्फ एक पर्पस होता है, आपके ऑर्डर को 10 मिनट में आपके घर तक पहुंचाना। और ये मॉडल काफी फास्ट स्केल हुआ है। 66 सिटीज में 1139 डार्क स्टोर्स ऑपरेट करता है। हर साल क्लोज टू 4.8 करोड़ यूजर्स को सर्व करता है और हर दिन 23 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करता है। जेप्टो की ऑर्डर वॉल्यूम फिस्कल 2024 एंड फिस्कल 2026 के बीच 119.50% के CAGR से ग्रो हुई है, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम। जेप्टो का रेवेन्यू FY24 में 4454 करोड़ रुपीस था। FY26 में ये बढ़कर 22,624 करोड़ रुपीस तक हो गया, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा 2 सालों में। बट इसी सेम पीरियड में लॉसेस भी बढ़े। FY25 में लॉस अराउंड 4700 करोड़ रुपीस था। FY26 में ये ऑलमोस्ट 5900 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तो यहाँ कंफ्यूजन ये है कि जेप्टो ग्रो तो बहुत फास्ट कर रहा है बट साथ साथ कैश बर्न भी बहुत हो रहा है। बट थोड़ा क्लोजर लुक करें तो एक डिफरेंट स्टोरी दिखती है। जैसे जैसे जेप्टो के ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट, इन्वेंट्री, डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मच बिगर बेस पर स्प्रेड हो रहे हैं और ये नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। लॉस पर ऑर्डर एक साल में 136 रुपीज से इंप्रूव होकर 79 रुपीज पर हो गया है। जेप्टो का हर ऑर्डर आज एक साल के पहले के कंपैरिजन में काफी कम अनप्रॉफिटेबल है। अब वो पार्ट जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं, ये कंपनी सिर्फ ग्रोसरीज ही नहीं, ये अटेंशन भी बेच रही है। ऐप खोलते ही स्क्रैच कार्ड्स, स्पिन द व्हील, स्पॉन्सर्ड बैनर्स, ब्रांड प्लेसमेंट, ये सब एडवर्टाइजिंग बिजनेस हैं और ये बिजनेस 2 सालों में 33 टाइम्स ग्रो हुआ है। FY26 में जेप्टो का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 1635 करोड़ क्रॉस कर गया। जेप्टो बेसिकली एक मॉल बन रहा है जहां फास्ट डिलीवरी एक फीचर है, पर असली पैसा अटेंशन से आ रहा है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स 5900 करोड़ रुपीस के लॉस को इग्नोर करने के लिए विलिंग क्यों हैं? बिकॉज मार्केट अपॉर्चुनिटी मैसिव है। 2024 एंड 2025 के बीच इंडिया में क्विक कॉमर्स यूजर्स की नंबर रफली 131% से ग्रो हुई। कंपेयर दैट विद द राइड हेलिंग एंड फूड डिलीवरी जहां ग्रोथ सिर्फ 6% थी। आज अराउंड 8 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस ऑलरेडी क्विक कॉमर्स एप्स यूज कर रहे हैं और ये नंबर ऑलरेडी राइड हेलिंग एंड फूड डिलीवरी के यूजर के बेस के क्लोज पहुंच रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्विक कॉमर्स कैटेगरी काफी नई है और जेप्टो एक प्योर प्ले लिस्टेड क्विक कॉमर्स बेट होगा। अब आईपीओ का स्ट्रक्चर समझते हैं। सेबी ने मई 2026 में आईपीओ अप्रूव किया। अपडेटेड DRHP जून 9, 2026 को फाइल हुआ। आईपीओ के फ्रेश इश्यू के प्रोसीड्स में से करीब 1600 करोड़ रुपीस डार्क स्टोर एक्सपांशन में जाएगा, करीब 1700 करोड़ स्टोर रेंटल्स में। टेक्नोलॉजी में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। मार्केटिंग में 520 करोड़ रुपीस और कुछ अमाउंट एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। ये इंडिया का पॉसिबली $2 बिलियन आईपीओ होगा इस साल। बट इससे पहले कि एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लगे, कैच समझना बहुत जरूरी है। ये स्पेस ब्रूटली कॉम्पिटिटिव है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट सब एग्जैक्ट सेम कस्टमर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट सेम नेबरहुड्स में। कैश बर्न भी काफी है। जेप्टो ने अभी भी फ्री कैश फ्लो में 4300 करोड़ रुपीस से ज्यादा कैश बर्न किया है।
और कंपनी के पास 2700 करोड़ रुपीस से ज्यादा लीज लायबिलिटीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का टाइमलाइन अनक्लियर है। जेप्टो ने ऑफिशियली कोई प्रॉफिटेबिलिटी डेट नहीं बोली। यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रही है, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट अभी भी दूर दिखता है। और इस आईपीओ का एक मीनिंगफुल पार्ट एग्जिस्टिंग अर्ली इन्वेस्टर्स के शेयर सेल करना और एग्जिट करने का भी है। इस ओएफएस में जेप्टो के फाउंडर्स आदित्य और केवल अपने शेयर्स नहीं बेच रहे, जो पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन कॉन्ट्ररी जीपी होल्डिंग, काइजर फाउंडेशन जैसे वीसी फर्म्स अपना एग्जिट ले रहे हैं। अगर अर्ली इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं तो आपको कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्विक कॉमर्स का मॉडल एक इंटरेस्टिंग थ्योरी पर बेस्ड है कि जब स्केल इनफ होता है, फिक्स कॉस्ट इतनी ही डाइल्यूट हो जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी न्यूट्रल आउटकम बन जाती है। Amazon ने यही किया, उबर ने भी यही किया। जेप्टो के लिए क्वेश्चन ये है कि इंडिया का मार्केट उन्हें वो स्केल देगा पहले, या कंपटीशन और कैश बर्न उन्हें रोका करेगी। तो ऑनेस्टली बताइए, क्या आप जेप्टो के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या साइड लाइन से देखेंगे? कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, और अगर आपके किसी फ्रेंड ने कभी जेप्टो से ऑर्डर किया है तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उन्हें ये जरूर देखना चाहिए। और हाँ, अरिहंत प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in the next video.